तत्पश्चात जब लक्ष्मण जी ने यह समाचार पाया कि प्रभु श्री रामचंद्र जी माता जानकी के साथ वन को गमन करने के लिए चले हैं, तुरंत ही वो उनके सामने आए और वो व्याकुल हो उठे। उनके नेत्रों में जल भर आया। कुछ कहने नहीं बनता, प्रभु श्री राम जी के चरण कमल पकड़कर वहीं लेट गए। बहुत प्रकार से समझाने का प्रयास किया प्रभु रामचंद्र जी ने, किंतु लक्ष्मण कुछ समझने को तैयार नहीं। वो स्नेह वश होकर अधीर हो गए हैं। प्रभु रामचंद्र जी ने कहा कि हे भाई, मैं तुमको सिखावन देता हूं, मेरी सीख लो और समझो। भरत और शत्रुघ्न भी घर नहीं है, वो ननिहाल गए हैं। पिताजी वृद्ध हो चुके हैं, तुम यहीं रहो और माता पिता का ध्यान रखो, उनकी रक्षा करो। बहुत प्रकार से समझाते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं, पहले ही महाराज को मेरे जाने से दुख है, विषाद है, उनको कष्ट है। यदि तुम भी मेरे साथ चलोगे तो प्रजा दुखी होगी, और जहां प्रजा दुखी होती है वो राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। तुम यही रहो, तुम ब्राह्मणों की सेवा करो, मुनिराज की सेवा करो, तुम गुरुओं की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो। उन्होंने बताया कि प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने भाई को सिखावन देते हुए कहते हैं कि गुरु की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, यह धर्म होता है। यह इससे ही जन्म का लाभ मिलता है। अगर बिना माता पिता और गुरु की सेवा करने मरण हो जाए तो जन्म तो भला व्यर्थ ही था। नाना प्रकार से समझाते हैं और कहते हैं कि हे तात, हे भाई, यदि तुम भी मेरे साथ अयोध्या को छोड़कर वन जाओगे तो इसमें बहुत बड़ी हानि है, यह बहुत बड़ा दोष होगा। रावण ने, लक्ष्मण जी ने एक ही बात में सारा का सारा उपदेश समाप्त कर दिया प्रभु रामचंद्र जी का। वो स्नेह के इतने वश हो गए, मोह के इतने वश हो गए कि उन्होंने कहा, धर्म और नीति का उपदेश उनको शोभा देता है। धर्म और नीति का उपदेश उनको देना चाहिए धर्म और नीति का उपदेश उनको देना चाहिए जिनको किसी भी प्रकार से कृति, वैभव और सदगति प्यारी हो। मैं अपने मुख से, कर्म से और वचन से सब कुछ विवेक से सोचकर कहता हूं कि मुझे आपके चरणों से प्रिय कुछ भी नहीं है। भला क्या ये भी त्यागने योग्य हैं? प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि लक्ष्मण जी स्नेह के वश हो चुके हैं, ये किसी भी प्रकार से मानने वाले नहीं है। प्रभु रामचंद्र जी तो कृपा के निधान है। उन्होंने कहा कि लक्ष्मण उठो और माता से विदा मांग लो और फिर चलो हम वन को गमन करते हैं। यह बात सुनकर लक्ष्मण जी बड़े ही आनंदित तो हो गए। उनको बड़ा हर्ष हुआ, उनको बड़ा लाभ हुआ। तो वो खड़े होते हैं और माता से विदा मांगने के लिए चल पड़ते हैं।